हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे इंडियन क्लाइंट वर्क। तो ये क्लाइंट पुणे से है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ भाई कि मैं इंडिया एंड ओवरसीज दोनों से ऑर्डर्स लेती हूँ। बहुत डाउट करते हैं सब, मुझे बार बार क्लियर करना पड़ता है। ये देखो, पूरी दुनिया से आए हुए हैं ये पार्सल्स। इसमें इंडिया के पार्सल्स भी हैं और इंटरनेशनल पार्सल्स भी हैं। ये देखो, ये लोकल यहाँ मुंबई का है, ये भी मुंबई का है। ये देखो, ये पुणे का पार्सल है। वैसे तो बहुत सारे पार्सल्स हैं, इंटरनेशनल पार्सल्स भी हैं इसमें, लेकिन मैं अभी आपको फोकस लोकल अपने इंडिया का कर रही हूँ। ये पुणे का है और ये वाला जो पार्सल है ये लोकल यहाँ मुंबई का पार्सल है। ये देखो, ये जो बॉक्स है ये यूएस से आया है, सो ये मेरी यूएस की क्लाइंट है। और ये वाला जो पार्सल है ये भी यूएस का है। इसके नीचे ये देखो, ये वाइजैक का पार्सल है, मतलब विशाखापट्टनम से आया है। सो देखा, मेरे पास सब जगह के ऑर्डर्स आते हैं, मैं सब जगह से ऑर्डर्स लेती हूँ। ये तो ऑर्डर्स हैं जो इन प्रोसेस हैं, स्टिचिंग पर जाने वाले हैं। तो आज हम पुणे का क्लाइंट वर्क देखने वाले हैं। तो ये रहा बॉक्स, बहुत सारी सेंड की है क्लाइंट ने। ओके, सो ये रहा भाई पुणे क्लाइंट वर्क, बहुत भारी है। चलो देखते हैं कितनी सारीज हैं। काफी सारी साड़ी सेंड की है क्लाइंट ने। सो लेट्स सी हाउ मेनी दे आर। ठीक है ना? ऑलराइट, 1 8 सो 12 साड़ीज हैं। ओके, इन साड़ी से हम क्या बनाने वाले हैं तो उसके लिए तो आप आगे देखो। तो क्लाइंट से मेरा डिस्कशन हुआ। ओके, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो उन्हें इन साड़ी से वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे, कुछ थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से स्टाइलिश। अब क्या है ना, साड़ीज का पैटर्न कैसा है, ठीक है, उसमें किस तरह का आउटफिट अच्छा लगेगा, पैटर्न की सेटिंग होगी कि नहीं, फिर फाइनल आउटफिट कैसा बनेगा, तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती है। एंड ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, इट्स रियली नॉट एन ईजी टास्क। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। क्या होता है कि एक ओपन फैब्रिक है तो उसमें सिमेट्री होती है पूरी डिजाइन में, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाता है डिजाइन सेटिंग करने में। बट साड़ीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सबको मालूम ही है। कहीं पे बॉर्डर होता है, कहीं पे पल्लू होता है, कहीं पे कुछ अलग तरह से प्रिंट होता है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो भाई बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। कई बार तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते 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 ना ब्रेन की मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है। बट वॉट टू डू, वर्क इज वर्क, करना तो पड़ेगा। तो चलो एक एक करके इन साड़ीज को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इनसे फाइनली मैंने क्या बनाया। मैं इनसे वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बना पाई कि नहीं, एंड फाइनल रेडी आउटफिट्स भी देखते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, लेट्स सी दिस फर्स्ट साड़ी। ये वोवन जकार्ड साड़ी है। इसमें ये जितना भी पैटर्न आप देख रहे हो वो थ्रेड वीविंग है। क्वाइट रिच साड़ी, इस तरह का फ्लोरल पैटर्न है साड़ी में। ये देखो, बैक साइड पूरा वीविंग है और ये बॉर्डर पैटर्न है साड़ी में। सो ऑल ओवर साड़ी में सेम फ्लोरल पैटर्न एंड बॉर्डर पैटर्न है। साड़ी सिमेट्रिक है ऑल ओवर और ये पल्लू पोर्शन है। सो एज मेंशन बिफोर, क्लाइंट को कुछ स्टाइलिश वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न आउटफिट चाहिए था। सो लेट्स सी क्या बनाया इस साड़ी से। तो मैंने क्लाइंट को कुछ डिजाइन ऑप्शंस दिए, जैसे स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का। क्रॉप टॉप के लिए मैंने बोला कि पल्लू का बन सकता था, या फिर प्लेन चाहिए तो न्यू फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। फिर पैंट सूट का भी ऑप्शन दिया। इस तरह के बनारसी या वोवन जकार्ड फैब्रिक्स के पैंट सूट वैसे भी काफी ट्रेंड में है। फिर ऐसा सूट ड्रेस का भी मैंने ऑप्शन दिया। तो क्लाइंट को सूट ड्रेस का आइडिया अच्छा लगा और इसको फाइनल किया। तो पूरी सारी यूज करके ये सूट ड्रेस बनाएंगे। कोट कॉलर देंगे जिसको लेपल कॉलर बोलते हैं। फिर योक की सेटिंग ओवरलैपिंग पैटर्न में करेंगे और 2 बटन्स देंगे फॉर डिजाइन एलिमेंट। फ्लेयर पार्ट बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में सेट करेंगे ऑल ओवर। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी ड्रेस नाउ। ये देखो फाइनल आउटफिट, बताओ कैसा लगा? प्रॉपर वेस्टर्न लुक की ड्रेस बन गई है। इट्स लुकिंग वेरी स्टाइलिश एंड स्मार्ट एंड इट्स गिविंग अ नाइस रॉयल क्लासिक लुक। ये लेपल कॉलर है, ओवरलैपिंग पैटर्न में योक सेट किया है। ये शो के लिए साड़ी के फैब्रिक से ही बटन्स बनाए हैं। हुक्स दिए हैं ताकि अंदर का पैनल स्टेबल रहे। फ्लेयर को बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में सेट किया है।
बैक साइड में फिनिशिंग की है फैब्रिक से, बहुत ज़रूरी थी इस साड़ी में क्योंकि बहुत थ्रेड्स निकल रहे थे। अंदर लाइनिंग है और कैनवस दिया है हल्का सा बाउंस लाने के लिए। ड्रेस में फुल स्लीव्स दी है क्योंकि सूट पैटर्न है। बैक साइड पर भी बॉक्स प्लीट्स हैं, सो बहुत रिच एंड क्लासी ड्रेस बनी है। प्रॉपर वेस्टर्न लुक देने के लिए कहीं भी पल्लू एंड बॉर्डर का यूज नहीं किया, सो ये ड्रेस कहीं से भी साड़ी की बनी हुई तो नहीं लग रही है। आप सब बताना कमेंट्स में आप सबको कैसी लगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये भी जकार्ड सिल्क साड़ी है और ये 2 टोन शेड में है। ये वोवन पैटर्न नहीं है पर ये भी रिच साड़ी है। ये देखो ऑल ओवर साड़ी ऐसी है, ब्लू 2 टोन है, हल्की सी शाइन है साड़ी में। फैब्रिक थिक है पर सिल्की स्लिपरी फैब्रिक है। ये देखो इस तरह के पेजली पैटर्न की बूटियां बनी हैं ऑल ओवर और ये बनारसी बॉर्डर है कॉन्ट्रास्ट कलर में। सो ऑल ओवर साड़ी में सिमेट्री है, बूटियां भी इक्वली स्प्रेड आउट हैं साड़ी में और ये बनारसी पल्लू है, काफी सुंदर रिच पल्लू है। अब इस इंडियन पैटर्न की साड़ी से मुझे सोचना है कुछ स्टाइलिश। चलो आगे देखते हैं क्या सोचा, क्या फाइनली बनाया। तो मैंने क्लाइंट को कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस के आइडियाज दिए जो इस तरह के जकार्ड फैब्रिक से अच्छी लगती। अगेन पैंट सूट का आइडिया भी दिया और पल्लू का यूज करते कॉलर एंड जैकेट में, तब भी काफी अट्रैक्टिव इंडो वेस्टर्न पैंट सूट बनता। फिर इस तरह के गाउन का आइडिया दिया और क्लाइंट को ये भी सजेशन दिया कि अगर पल्लू यूज नहीं करते साड़ी का तो कुछ इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो क्लाइंट ने ये बॉक्स प्लीटेड ड्रेस एंड पल्लू से इस ड्रेस को फाइनल किया। सो बॉक्स प्लीटेड ड्रेस साड़ी के ब्लू 2 टोन पोर्शन से बनाएंगे, बॉर्डर पल्लू यूज नहीं करेंगे इस ड्रेस में और इस ड्रेस में साड़ी के पल्लू से ऊपर का टॉप बनाएंगे और अंदर के लिए जो ड्रेस है वो हम न्यू फैब्रिक लाकर बनाएंगे। सो लेट्स गो, फैब्रिक लेने चलते हैं मेरे प्यारे ऑटो रिक्शा की सवारी में। और मेरे पास क्लाइंट की सभी साड़ीज हैं, इन्हें मैं स्टिचिंग पर देने जा रही हूँ। वैसे आउटफिट्स सभी रेडी हो गए हैं पर आज मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाऊंगी और बाकी ड्रेसेस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑल्सो। ओके, सो इस साड़ी के हिसाब से मुझे फैब्रिक सेलेक्ट करना था, सॉलिड कलर ही चाहिए था और फैब्रिक थिक नहीं चाहिए था, सॉफ्ट फ्लोई चाहिए था। सो सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक में मुझे कलर नहीं मिला तो फाइनली मैंने उसे डाई करवाया। ओके, सभी आउटफिट्स रेडी हो गए हैं, इन्हें वर्कशॉप से लेकर जा रही हूँ और शूट करूंगी। एक ड्रेस तो ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ स्टार्टिंग में, बाकी भी देखने के लिए मिलेंगी। वीडियो देखते रहो, पार्ट 2 वीडियो भी देखना, वो भी जल्दी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, उसमें बचे हुए आउटफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट, बहुत स्टाइलिश ड्रेस बनी है, प्रॉपर वेस्टर्न लुक की ड्रेस बनी है। इट्स लुकिंग क्लासी एज वेल। इसमें जो पेजलीज हैं वो इतना इंडियन लुक नहीं दे रही है, तो बिना बॉर्डर पल्लू के ये ड्रेस प्रॉपर वेस्टर्न लग रही है। क्लाइंट को स्लीव्स चाहिए थी तो शॉर्ट स्लीव्स दे दी, ज्यादा लंबी स्लीव्स रखते तो फिर ड्रेस का ओवरऑल लुक खराब हो जाता। साड़ी का फैब्रिक थिक था तो बॉक्स प्लीट्स अच्छी तरह से सेट हो गई। फिनिशिंग, लाइनिंग, फ्यूजिंग ये तो मस्ट है मेरे लिए। ड्रेस के फॉल एंड फिनिश में बहुत फर्क पड़ जाता है। साइड पॉकेट्स भी दी हैं पर एक ही साइड दी है क्योंकि दूसरी साइड कंसील चेन आ गई है और इस ड्रेस में डबल चेन दी है क्योंकि एक तो योक पैटर्न है और दूसरा क्लोज नेक है, तो पहनने में इजी हो इसलिए एक चेन बैक साइड में भी दी है। बैक साइड में बॉक्स प्लीट्स भी हैं। सो लेट मी नो कैसी लगी ये वेस्टर्न ड्रेस, दैट टू फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी। ओके, अब ये ड्रेस देखते हैं जो फ्रेश फैब्रिक परचेज करके बनाई है। तो चिनॉन फैब्रिक लिया मैंने और उसे साड़ी के ब्लू शेड में डाई करवाया। मुझे एक सॉफ्ट फ्लोई लाइट फ्लेरी ड्रेस बनानी थी इसलिए सॉफ्ट फैब्रिक सेलेक्ट किया और ये रहा पल्लू पोर्शन का टॉप। तो एज अ सेट ये काफी यूनिक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न ड्रेस बन गई है, पर पल्लू पोर्शन इतना ब्रॉड नहीं था तो सिर्फ फ्रंट साइड एंड शॉर्ट स्लीव्स ही निकल पाई। क्रिस्टल टैसल्स लगाए हैं टॉप में, बॉटम साइड में, जस्ट टू ऐड अ लिटिल डिजाइन एलिमेंट। और इंडो वेस्टर्न है तो फेस्टिव टच अच्छा लग रहा है। बैक साइड के लिए नया सिल्क फैब्रिक परचेज किया है। स्टाइलिश लुक के लिए टॉप एंड ड्रेस दोनों को एसिमेट्रिकल पैटर्न में कट किया है। अच्छा, अब मैं ड्रेस को कोई और कलर में भी डाई करवा सकती थी क्योंकि टॉप मरून था, या तो मरून कलर ही करवा सकती थी, पर समहाउ मुझे एक तो कॉन्ट्रास्ट में रखना था ड्रेस को और ब्राइट नहीं करना था, तो मुझे ये साड़ी का ही ब्लू शेड अच्छा लगा और अर्दी लगा। आप सब बताना कैसी लगी ये ड्रेस एंड आप और कौन सा ड्रेस का कलर सजेस्ट करते। ओके, नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। ये फ्लोरल प्रिंटेड सिल्क साड़ी है, आर्ट सिल्क साड़ी है, प्योर सिल्क साड़ी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल हैवी नहीं है, लाइट वेट साड़ी है। ऑल ओवर साड़ी में ऐसी बड़ी बड़ी फ्लोरल बूटियां बनी हुई हैं। फैब्रिक लाइट वेट एंड स्मूथ सॉफ्ट है पर थोड़ा फ्लफी है।
टॉप एंड बॉटम एजेस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस का प्रिंट है और ये पल्लू पोर्शन है साड़ी का। साड़ी में कोई इंडियन एलिमेंट नहीं है। सो लेट्स सी क्या स्टाइलिश बना पाते हैं इस साड़ी से। तो मैंने क्लाइंट के साथ काफी डिजाइन ऑप्शंस शेयर किए जो इस साड़ी से सेट हो सकते थे। ऐसे गाउन्स के ऑप्शन दिए, स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप भी बन जाएगा, फिर कैजुअल वेस्टर्न ड्रेस बन जाएगी या ऐसी फ्लेरी ड्रेस या ऐसा लेयर्ड स्कर्ट एंड टॉप का सेट। तो क्लाइंट को लेयर्ड स्कर्ट एंड टॉप का आइडिया अच्छा लगा। पल्लू पोर्शन से टॉप बनाने का प्लान किया और सारी बॉर्डर से स्लीव्स रफल पैटर्न की बनानी है। बाकी पूरी साड़ी से फ्लेरी स्कर्ट बनाएंगे। अम्ब्रेला फ्लेयर की स्कर्ट बनानी है और बॉटम साइड में सारी बॉर्डर को यूज करते हुए फ्रिल टाइप की लेयर सेट करनी है। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट नाउ। ये देखो फाइनल आउटफिट, इट्स लुकिंग सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा स्कर्ट टॉप का सेट बन गया है। टॉप को ओवरलैपिंग पैटर्न में बनाया है और स्लीव्स को सारी फैब्रिक से ही बनाया है रफल पैटर्न में। टॉप का फ्रंट साइड ही निकल पाया पल्लू से। टॉप का बैक साइड साड़ी के मेन पोर्शन से बनाया। स्कर्ट अच्छी फ्लेरी बनाई है। सारी बॉर्डर को स्कर्ट के बॉटम साइड में सेट कर दिया है एक फ्रिल की तरह। लाइनिंग दी है और लाइनिंग में कैनवस लगाया है बाउंस लाने के लिए। सो बहुत अच्छी फ्लेरी बाउंसी स्कर्ट बनी है। प्रॉपर कैजुअल वेस्टर्न आउटफिट बन गया है और बहुत स्मार्ट स्टाइलिश भी लग रहा है। आप सब बताना कैसा लगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, कमाल का लगा कि नहीं। ये देखो पुणे क्लाइंट के पिक्स इस आउटफिट में। इजंट शी लुकिंग सो स्टनिंग। ओके लेट्स सी अनदर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस साड़ी। ये सिल्क साड़ी है और हैवी जरी वीव वाली सिल्क साड़ी है। इस साड़ी में बूटियां हैं ऑल ओवर, पर कुछ पोर्शन में दूर दूर है। ये देखो ऐसी बूटियां हैं जरी की और ये बॉर्डर है साड़ी का। और हाफ साड़ी में बूटियां ज़्यादा बनी हुई हैं और ये हैवी जरी पल्लू है। तो साड़ी तो टिपिकल इंडियन बनारसी सिल्क साड़ी है। लेट्स सी इस साड़ी से कुछ स्टाइलिश बना पाते हैं कि नहीं। सो मैंने एक ऑप्शन तो ये दिया कि साड़ी से ऐसी फ्रंट स्लिट कुर्ती बना सकते हैं एंड बॉटम्स के लिए न्यू फैब्रिक से स्कर्ट। इसमें साड़ी का पल्लू एंड बॉर्डर यूज हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह का बॉक्स प्लीटेड गाउन का आइडिया दिया, पर क्लाइंट को मैंने बोला कि इसमें बॉटम में सारी बॉर्डर तो यूज करना पड़ेगा वरना लेंथ कम पड़ेगी, क्योंकि साड़ी में दोनों एजेस पर अप्रॉक्स 3-3 इंच का बॉर्डर है। फिर क्लाइंट ने इस पिक का रेफरेंस दिया और पूछा कि ऐसी ड्रेस बन सकती है क्या इस साड़ी से। तो मैंने बोला बन तो सकती है, पर साड़ी में इंडियन एलिमेंट वाली गोल्ड बूटियां हैं तो वो एक इंडो वेस्टर्न लुक देगी तो चलेगा क्या। तो क्लाइंट वॉज ओके विद इट। सो इस ड्रेस को हमने फाइनल किया। तो इस साड़ी के मरून पोर्शन से बॉडीकॉन स्टाइल की सूट ड्रेस बनाएंगे। ये ओवरलैपिंग पैटर्न की बनेगी। लेपल कॉलर बनाएंगे, फुल स्लीव्स रखेंगे तो काफी स्टाइलिश सूट ड्रेस बनेगी और शो बटन्स भी देंगे। सो लेट्स सी द फाइनल ड्रेस नाउ। ओके सो ये देखो फाइनल रेडी ड्रेस। बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश ड्रेस बनी है। इस तरह के जकार्ड या ब्रोकेड फैब्रिक्स की सूट ड्रेसेस, पैंट सूट्स काफी ट्रेंड में है। इंडो वेस्टर्न लुक दे रही है पर उसकी वजह से बहुत यूनिक एंड रिच भी लग रही है। सो सी साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था तो उससे लेपल कॉलर बना दिया। बाकी साड़ी से ड्रेस बना दी। ऐसे ओवरलैपिंग पैटर्न में सेट की है एक कोट की तरह और बटन्स दिए हैं तो फ्रंट से ओपन करके इस ड्रेस को इजीली पहन सकते हैं। फुल स्लीव्स दी है। इट्स अ सूट ड्रेस तो फुल स्लीव्स ही अच्छी लगेगी। बैक साइड भी बूटियां आ गई हैं। सो ओवरऑल ड्रेस में सिमेट्री है। अंदर लाइनिंग अटैच करके सेट की है। सो लेट मी नो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन लगा कि नहीं इस साड़ी का। आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो साड़ी बची होगी, उसका क्या किया। जी हाँ, बची है साड़ी। अब उसका क्या करेंगे तो उसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो देखना जब भी आएगा। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये क्रेप साड़ी है विद जस्ट पल्लू एंड बॉर्डर। बेस्ट पार्ट ये साड़ी पूरी प्लेन है तो इससे बहुत कुछ सोच सकते हैं बनाने का। फैब्रिक भी अच्छा है, सॉफ्ट फ्लोई है, हल्की सी शाइन है। इट्स अ क्रेप सिल्क साड़ी सो हल्की सी शाइन है साड़ी में। साड़ी के दोनों एजेस पर पतला सा जरी बॉर्डर है। रेस्ट पूरी साड़ी प्लेन है और ये जरी पल्लू है। सो लेट्स सी इस साड़ी से क्या बना सकते हैं, कुछ स्टाइलिश बनता है कि नहीं। तो क्लाइंट की साड़ी से कुछ मिलता हुआ ये रेफरेंस पिक मिला मुझे, तो मैंने क्लाइंट को आइडिया दिया कि ऐसी इंडियन अंगरखा कुर्ती बन सकती है। रेफरेंस पिक की तरह साड़ी के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। फिर इस तरह के ट्यूलिप पैटर्न की वेस्टर्न ड्रेस का आइडिया दिया और फिर इस तरह की लेयर ड्रेस का आइडिया दिया। साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट फ्लोई था तो गैदर्स अच्छी तरह से सेट हो जाते। तो क्लाइंट को ये ट्यूलिप पैटर्न की वेस्टर्न ड्रेस का आइडिया अच्छा लगा। तो योक पोर्शन साड़ी के पल्लू से सेट हो जाएगा और लोअर पोर्शन बाकी पूरी साड़ी से सेट हो जाएगा। ओवरलैपिंग पैटर्न में सेट करेंगे फ्लेयर पार्ट को, जैसे ड्रेप स्कर्ट होती है वैसे।
वेस्ट में थोड़े थोड़े गैदर्स आएंगे. सो लेट्स सी द फाइनल रेडी ड्रेस नाउ. सो ये देखो फाइनल आउटफिट. इट्स लुकिंग स्टनिंग. बहुत स्टाइलिश एंड क्लासी पार्टी आउटफिट बन गया है, वो भी एक पुरानी साड़ी से. जरी पल्लू से थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक आ रहा है, बट आई थिंक इट्स लुकिंग गॉर्जियस. क्यों, आप सब क्या बोलते हो? जरी पल्लू पार्ट से योक का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही निकल पाया, उसकी विड्थ कम थी. फ्लेयर को ओवरलैपिंग पैटर्न में सेट किया है और वेस्ट में गैदर्स देते हुए सेट किया है. सॉफ्ट फैब्रिक से फॉल अच्छा आ रहा है. अंदर लाइनिंग दी है. बैक साइड योक की प्लेन है. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसे लगी ये स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस, वो भी एक पुरानी साड़ी से. क्या आप सबने इमेजिन किया था कि इस तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस बन सकती हैं, वो भी पुरानी साड़ी से? सो फोक्स, stay tuned for part 2 of this Pune client work and do like the video, subscribe to my channel if you're new. Bye bye and see you soon in my next